भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की SU-57 डील इस वक्त वैश्विक सुर्खियों में छाई हुई है, जिसने न केवल रक्षा क्षेत्र में हलचल मचा दी है बल्कि पश्चिमी देशों खासकर अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के लिए एक बड़ा सरदर्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के बीच हालिया में हुई SU-57 फाइटर जेट डील की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक डील को लेकर के, जो न केवल भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम भी साबित हो रही है। इस डील से पहले ही पूरी दुनिया ने चौंका दिया है, क्योंकि यह डील अपने निर्धारित समय से भी कम समय के अंदर पूरी करना एक बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन भारत और रूस की मिलती हुई जुगलबंदी ने इस टास्क को पूरा करके पूरी दुनिया के सामने जैसे ही रखा, पूरी दुनिया भौचक्की रह चुकी है। अब रूस की ओर से इस वक्त जो ताजा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है, उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को हिला देने वाला काम किया है। दरअसल पहले ही रूस की तरफ से 5 SU-57 फाइटर जेट भारत को भेजे जाना और भारत में उन फाइटर जेट का पहुंचना, और इसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज़्यादा हैरान कर देगी उन देशों को जो अब तक इस भारत और रूस के बीच SU-57 डील को लेकर के कुछ भी आशंकित थे। उनकी सारी आशंकाएं एक तरफ तो दूर हो रही हैं, तो वहीं उनका डर भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रूस से, वो कुछ और भी बयां कर रही हैं। पहले रूस की तरफ से आई तस्वीरों ने यह बता दिया दुनिया को कि SU-57 भारत को रवाना किए गए हैं, लेकिन अब फाइनली रूस ने एक और बहुत बड़ा कदम चल दिया है। यह शिपमेंट जो रूस की तरफ से अब आ रही है, यह पूरी दुनिया को इस कदर से चौंकाएगी कि भारत में इनका बनना, यानी कि SU-57 का बनना अब और भी ज़्यादा तेज़ी से, फास्ट ट्रैक रूट से और आसानी से किया जाने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है, रूस से SU-57 के विभिन्न पार्ट रवाना कर दिए गए हैं और यह अब भारत में पहुंचने के साथ ही भारत में असेंबल करने के लिए न सिर्फ रूसी टीम भारत आ रही है बल्कि HAL यूनिट के अंदर ही इन्हें फाइनली असेंबल करने की पूरी तैयारी भी सामने आ चुकी है। और इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है SU-57 डील पर, क्योंकि अब तक सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भारत को सिर्फ ऑपरेशन और इमरजेंसी ज़रूरतों के लिए रूस की तरफ से महज 5 SU-57 भेजे गए हैं। लेकिन अब यह आंकड़ा यही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ आने की बात हो रही थी, लेकिन अब इन्हें भारत के अंदर ही तैयार किया जाने वाला है। इसकी असेंबली लाइन जो है वो HAL के अंदर ही डेवलप की गई है, क्योंकि इसको लेकर के आपको बता दें कि पहले से ही नासिक स्थित HAL यूनिट में SU यानी कि सुखोई 30 MKI को पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है और इसी यूनिट के अंदर भारत अब इन पार्ट्स को असेंबल करके SU-57 को तैयार करने जा रहा है, जिसके लिए रूसी टीम भी भारत पहुंच चुकी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, आखिर रूस ने औचक से ऐसा निर्णय क्यों किया? अब तक अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि पहले रूस की तरफ से फाइनली 42 SU-57 भारत को रवाना किए जाएंगे और इसके बाद ही भारत को असेंबली लाइन को डेवलप करके फाइनली इंडिया के अंदर SU-57 को डेवलप किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों अचानक से बड़ा मेजर परिवर्तन किया गया और इसको लेकर के भारत की क्या राय है? क्या यह सब कुछ भारत के कहने पर ही सामने आया है और आखिर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किन देशों पर पड़ने जा रहा है? आखिर इस खबर को लेकर के अमेरिका क्यों बौखला उठा है एक बार फिर से? वह अमेरिका जो अब तक सिर्फ SU-57 डील के नाम से ऊंचा कर रहा था, उस अमेरिका को एक और बड़ा झटका लग रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, तो कि आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत को रूस ने SU-57 डील की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक रूप से जब फाइनल किया था, उसके बाद से ही दुनिया भर में सवाल उठ रहे थे कि रूस के पास तो खुद SU-57 नहीं है। ऐसे में रूस इतनी बड़ी संख्या में भारत को SU-57 कैसे देगा?
लेकिन शायद दुनिया को यह अंदाज़ा नहीं था कि रूस और भारत के बीच में जो जुगलबंदी चल रही है वो किसी और लेवल पर पहुंच चुकी है। और रूस ना सिर्फ 50-57 को तैयार कर रहा था, बल्कि रूस के अंदर इसकी ह्यूज और मास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, अब इसको लेकर के रूस की तरफ से बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। दरअसल 5 दिन पहले ही भारत और रूस के बीच में यह जोर वार्ता पकड़ी थी और पूरी दुनिया में इसको लेकर के चर्चा शुरू हो रही थी कि रूस की तरफ से भारत को Su-57 भेजे जाने हैं और अब जल्द ही ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही रूस ने भारत को 5 Su-57 भेजे, यह बात पूरी दुनिया में घूम चुकी थी। दरअसल पूरी ग्लोबल मीडिया इसको कवरेज दे रही है और पूरी ग्लोबल मीडिया इस बात को लेकर के मान रही है। हालांकि इसको लेकर के ग्लोबल मीडिया छुप छुप के बातें कर रही है। सीधे तौर पर ग्लोबल मीडिया अपने न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल्स में नहीं चला रही है, लेकिन इसको लेकर के छिटपुट खबरें जरूर फैला रही है। लेकिन डर भी इस बात का है क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है, यह इस बात को दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इसे वो इतना तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी इनकी आंखें भारत और रूस की इस डील पर ही गड़ी हुई थी। दरअसल अब तक यह खबर सामने आ रही थी कि जल्द ही भारत के अंदर प्रोडक्शन लाइन डेवलप की जाएगी और इसके बाद Su-57 को इंडिया के अंदर तैनात किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जिसके लिए रूसी टीम भारत आई थी और इंस्पेक्शन करके HAL यूनिट को देखा भी गया था। माना यह जा रहा था कि रोसोबोन एक्सपोर्ट की जो टीम आई है वो जल्द ही यहाँ पर पहले प्रोडक्शन लाइन डेवलप करेगी और फाइनली Su-57 का यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो इसके बिल्कुल उल्टा हो चुकी है। दरअसल इस वक्त रूस की तरफ से Su-57 के विभिन्न पार्ट्स को रवाना किया गया है और यह पार्ट्स भारत के लिए सबसे अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि अब Su-57 को इन्हीं पार्ट्स के ज़रिए भारत के अंदर ही असेंबल किया जाएगा, जिसके लिए न सिर्फ भारतीय एरोनॉटिकल्स इंजीनियर बल्कि रूस के एरोनॉटिकल्स इंजीनियर भी रोसोबोन एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से भारत आ रहे हैं। और यह सबसे बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें लंबा समय खींचने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन यह बहुत कम समय में हुआ। दरअसल यहाँ पर दो अब चीज़ें हैं जो आपको बेहतर और बड़ी सावधानी से समझनी होंगी। चीज़ें दो ये हैं कि एक तो है Su-57 का इंडिया के अंदर ही डेवलप किया जाना, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को इस्टेब्लिश्ड करके इंडिया के अंदर ही इसके पार्ट्स को भी बनाना और इंडिया के अंदर फाइनली इसे असेंबल भी करना। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्ट्स रूस से भारत आ जाएं और इंडिया के अंदर सिर्फ इन्हें असेंबल करके तैयार कर दिया जाए और असेंबल करके इंडिया इन्हें यूज़ के लिए अपने उपयोग में ले आए। अब इन दोनों में कहानियों में अंतर ये सिर्फ है कि एक में पार्ट्स रूस से आ रहे हैं और दूसरे में पार्ट्स इंडिया में ही बनेंगे। दरअसल जो दूसरी बात है जिसमें इंडिया में ही पार्ट्स बने जा रहे हैं, उसमें भारत को लंबा समय लगने जा रहा है, क्योंकि पार्ट्स को प्रिपेयर करना आसान नहीं होता। उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरीज की ज़रूरत होगी जो कि रूस की तरफ से भारत को मिलेंगी। और इसमें हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होने वाला कि अब ये होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन वहीं दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो पार्ट्स अगर रूस में बने और रूस से भारत पार्ट्स भेज दिए जाएँ और फिर इंडिया के अंदर ही उन पार्ट्स को असेंबल करके जो टीम है वो Su-57 को इंडिया के अंदर तैयार करे, तो इसमें बहुत कम समय लगेगा। यानी कि यूँ मान लीजिए कि अगर रूस से समय पर पार्ट्स सारे पहुंच जाते हैं तो भारत को 5 से 6 महीने के अंदर भारत के अंदर ही असेंबल किया हुआ Su-57 मिल जाएगा। अब ये बात आप खुद समझिए कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, और मुझे लगता है आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा कि यह पार्ट्स भारत क्यों भेजे जा रहे हैं, क्यों रूसी टीम भारत आ रही है जो कि इन पार्ट्स को असेंबल करने में भारतीय के एरोनॉटिकल्स इंजीनियर की मदद करेगी। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, भारत को जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रूस की तरफ से 5 Su-57 कंप्लीट तैयार भेजे गए हैं, जिनमें से 4 ऑपरेशनल यूजेस के लिए कंप्लीट तैयार हैं और तीसरे एक जो है वो ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल होगा, यानी कि उसे देखकर फर्दर आगे Su-57 को तैयार किया जाएगा। और ना सिर्फ ब्लूप्रिंट के रूप में बल्कि वह काफ़ी हद तक जो एरोनॉटिकल्स इंजीनियर हैं उन्हें टीच करने का काम भी करेगा।
और अब आपको बता दें कि जो वह पार्ट भेजा गया था वो इन्हीं असेंबली लाइन को डेवलप करने के लिए भेजा गया था, यानी कि अब उसी को देख करके इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर भारत के अंदर ही इन्हें असेंबल किया जाने जा रहा है। अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर रूस ने भारत को पार्ट्स क्यों भेजे हैं। क्या रूस अपने अंदर यानी कि अपने कंपनीज के अंदर और अपनी रोसोबोन एक्सपोर्ट जो कंपनी है उसके अंदर इन्हें असेंबल करके डायरेक्ट इंडिया को नहीं भेज सकता था? दरअसल ऐसा हो सकता था, लेकिन आपको बता दें कि रूस इस वक्त किस कंडीशन में फंसा है। आप देख सकते हैं यूक्रेन के साथ, और ऐसी कंडीशन में रूस को खुद SU-57 की बड़ी ज़रूरत है, जिसको लेकर के रूस ने आज से 6 महीने पहले ही बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया पर और पूरे मीडिया न्यूज़ चैनल पर यह बात सामने आई थी कि रूस अपने SU-57 की जो प्रोग्रेस है उसको बढ़ा करके लगभग 2 गुना करने जा रहा है उसकी प्रोडक्शन लाइन को। और यह खबर सामने आने के साथ ही रूस ने इसकी प्रोडक्शन लाइन डेवलप कर दी थी। हालांकि अब जो रूस इस वक्त कर रहा है वो कंडीशन ये है कि रूस के पास SU-57 की खुद भी कमी है और रूस इसे अपने यूज़ के लिए यूक्रेन के साथ के लिए तैयार कर रहा है। और ऐसे में भारत को लेकर के अगर वह इसको तैयार करके भारत को 42 भेजता है तो इसमें और लंबा वक्त ना सिर्फ भारत के लिए जो कि खतरनाक है वो गुजर जाता, बल्कि रूस का भी इसमें काफ़ी लंबा समय जाता, क्योंकि रोसोबोन एक्सपोर्ट के अंदर ही इन्हें सारे प्रोग्रेस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं पार्ट्स को तैयार करके इंडिया भेज करके असेंबल किया जाए तो इंडिया में आने के बाद वो तेज़ी से इंडियन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के साथ मिलकर के इसे ना सिर्फ असेंबल कर पाएंगे, बल्कि एक तरफ तो रूस अपने यहाँ प्रोडक्शन करके अपने खुद के लिए इनकी असेंबली करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकेगा, दूसरी तरफ भारत को जो SU-57 भेजे जाने हैं उनकी भी क्वांटिटीज़ पूरी होती रहेंगी। यानी ऐसे में दोनों देशों की ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इस पे जो लगने वाला लंबा समय था उसे भी काफ़ी हद तक कम कर दिया जाएगा। अगर आप यह पॉइंट समझ चुके होंगे तो आप बेहतर अब जान गए हैं कि आखिर क्यों SU-57 के पार्ट्स को रूस ने भारत को भेजा है। दरअसल रूस का मानना यह है कि भारत को वर्तमान कंडीशन में SU-57 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ना सिर्फ रूस मान रहा है बल्कि भारत भी इस बात को बेहतर मानता है। और इसी वजह से भारत और रूस के बीच में लगातार उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ताएं चल रही हैं, जिसमें जल्द ही अजीत डोभाल भी शामिल होने जा रहे हैं। और बातें ये जा रहा है कि अजीत डोभाल के जाने से ना सिर्फ SU-57 डील को लेकर के बड़ी अपडेट्स आएंगी, यानी कि इसकी प्रोग्रेस में बेहतर देखने को मिलेगा, बल्कि S-400 या फिर S-500 पर भी खबर आ सकती है, वो भी जल्द सुनने को मिल सकती है। हालांकि इस बात का मैं दावा नहीं कर रहा कि S-400 आ ही जाएगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि जिस तरह से रूस ने अगस्त 2025 में SU-57 के बाकी बचे 2 SU-400 हैं, S-400 हैं, उन्हें रवाना कर देगा। और ऐसी स्थिति में अगर S-500 पर भी डील साइन हो जाए तो कोई बड़ी बात या फिर अतिसंयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रूस ने भारत को तो पहले ही अप्रोच कर दिया है और भारत ने इसका अब तक कोई जवाब भले ही न दिया हो, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस पर सकारात्मक रुख ही होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर देखा जाए तो ग्लोबली आज के दौर में जो भी देश आपस में कई बड़ी रक्षा डीलें करते हैं तो उनमें से छिटपुट जानकारियां ही बाहर आती हैं। कई बड़ी अहम जानकारियां जो सुरक्षा की दृष्टि से या फिर उनके इंटरनल क्वालिटीज़ की वजह से नहीं सामने निकाली जाती हैं, उन जानकारियों को बहुत देश नहीं रिवील करते हैं। और हो सकता है कि डील हो भी जाए और पूरी दुनिया के सामने इन्हें रिवील भी ना किया जाए, क्योंकि भारत को फूंक फूंक करके कदम रखना है। दरअसल जब हम इमोशन से आगे बढ़ते हैं तो देश को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझदारी के साथ और इमोशन दोनों को जोड़ करके जब आगे बढ़ते हैं तो बात कुछ और ही होती है। और इस वक्त भारत इसी कदम के साथ, यानी कि एक तरफ इमोशन के साथ भी और दूसरी तरफ अपनी समझदारी, दोनों को एक साथ पैरेलल रख करके काम कर रहा है, जो कि सबसे अच्छा भारत का स्टेप है। अब आप इस बात को लेकर के खुद समझ चुके होंगे कि भारत आखिरकार SU-57 पर इतना फोकस क्यों किया और किस कदर से भारत के अंदर ये आने जा रहे हैं। और अब लोगों का सवाल, चलिए उन सवालों के जवाब भी दे देते हैं। तमाम लोगों का यह सवाल है कि क्या भारत के अंदर SU-57 अगर असेंबल होता है तो वो भारत को पहला भारत के अंदर असेंबल किया हुआ SU-57 कब मिल जाएगा? इस बात का सीधा सा जवाब ये है कि नासिक स्थित HAL यूनिट, जो कि सुखोई 30 MKI पहले से डेवलप कर रही है,
वहीं पर अगर देखा जाए तो इन्हें डेवलप करना है या फिर यूं कह लीजिए इन्हें असेंबल करना है, जहां पर ब्लूप्रिंट पहुंच चुका है। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन एआई सब कुछ सॉफ्टवेयर सहित जानकारियां भारत को मिल रही हैं और ऐसे में इससे असेंबल सिर्फ करने में भी 6 महीने तक का समय लग जाना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इसमें प्रशिक्षण चलेगा, इसके बाद इस पर काम शुरू होगा और इसके बाद अभी पूरे बॉडी पार्ट्स भी नहीं आए, यानी कि SU-50 के अभी कम्प्लीटली पार्ट्स नहीं आए। ये कई चरणों में आने वाले हैं और इन चरणों में आने के साथ ही देखा ये जाएगा इन फ्यूचर कि यह पार्ट्स जैसे ही पहुँचते हैं फिर इसकी प्रोडक्शन लाइन डेवलप होगी। दरअसल आप ये मत मानिए कि एक फाइटर जेट के सभी पार्ट्स को एक साथ करके भेज दिया गया और भारत में उसे असेंबल कर लिया था, ऐसा नहीं होता है। दरअसल कई बार ये होता है कॉकपिट आया तो एक बार में सारे कॉकपिट आए और फिर इसके बाद आया विंग्स आए, विंग्स अलग अलग करके सारे उसके पार्ट्स आए, ऐसे करके चीज़ें आती हैं। तो यानी कि इसके पार्ट्स सारे पहुंचने में जब तक टाइम नहीं लग जाएगा तब तक इसे असेंबल करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इसलिए कहा जा रहा है कि 6 से 7 महीने का समय लगना आम होने जा रहा है। हालांकि इस समय का भी कोई दावा कंप्लीटली नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो बेहतर है कि इंडिया के अंदर शुरुआत तो हुई और यह भारत के लिए बहुत बड़े सकारात्मक कदम की बात है। ना सिर्फ यह भारत के लिए बल्कि भविष्य में आने वाले एमका प्रोजेक्ट के लिए भी यह बहुत कारगर साबित होगा। वो कैसे, यह भी जान लीजिए। दरअसल एमका प्रोजेक्ट भारत का बहुत प्रतीक्षित है और जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट होने जा रहा है। ऐसे में एमका की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कुछ मैच करती हुई SU-15 की टेक्नोलॉजी हो सकती है और इस वजह से इसका फ़ायदा भारत को ज़रूर मिलने वाला है और भारतीय एरोनॉटिकल्स इंजीनियर जो इसमें काम करेंगे उनका ना सिर्फ एक्सपीरियंस बढ़ेगा बल्कि एमका को लेकर के उनकी जो सोच है उस पर भी काफ़ी भारी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली बार आप ढूंढते रह जाएंगे, हो सकता है आपको ना मिले। जय हिंद दोस्तों।